क्लास 10 अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन। अब लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस एट 1.4 में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो एक बार मैं आपको ये सम वापस बता रही हूँ। यहाँ पर 3x plus y 3x minus y एंड सेकेंड इक्वेशन में 3x plus y 3x minus y कॉमन है, और जो चीजें कॉमन होती है हम उसको ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे आप लिख के तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये अपॉन वाला सम है तो नॉर्मल इक्वेशन तो है नहीं, तो हमको इनको नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लेट 1/3x plus y equals to a and 1/3x minus y equals to b। कभी भी सब्स्टिट्यूट करते टाइम एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि आपका अगर एक इक्वेशन में 3x plus y है तो सेकेंड इक्वेशन में भी 3x plus y होना जरूरी है। सेकेंड पार्ट में 3x minus y है तो यहाँ पे भी 3x minus y है। कॉमन चीजें होगी तो ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा a plus b equals to 3/4। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ही लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर 4 से डिवाइड करना बाकी है। अभी भी आपका अपॉन में 4 है, तो हम 4 से डिवाइड करने के बाद ही इक्वेशन नंबर देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। तो यहाँ पर नीचे अभी भी 4 दिख रहा है अपॉन में, तो इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा और हमको ये अपॉन में 4 नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4a plus 4b equals to 3/4 into 4, that is 4a plus 4b equals to 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी जो सेकेंड इक्वेशन है वो ऑलरेडी 1/2 फॉर्म है, तो हम इसको स्प्लिट करते हैं। 1/2 इक्वल इंटू 1/3x plus y minus 1/2 into 1/3x minus y equals to -1/2। लास्ट वीडियो में यहाँ पर -8 था और मैंने यहाँ पर गलती से 1/8 ले लिया, तो इसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग आ गया था। तो यहाँ पर आएगा -1/8। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1/2, इस पूरी जगह पर लिखेंगे a, 1/2 इस पूरी जगह पर लिखेंगे b -1/8। हमारा इक्वेशन होगा a/3 -2/2 equals to -1/8। अब यहाँ पर भी अपॉन में इक्वेशन तो नॉर्मल नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8। हमने 8 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर एक जो भी बड़ा नंबर है, मोस्टली हम लोग एलसीएम लेते हैं, लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए जो भी आपको बड़ा नंबर लगता है, अभी 2 के टेबल में 8 भी आता है, 8 के टेबल में भी 8 आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 into मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कट हो जाएगा 4, ये भी कट हो जाएगा 4, 4a minus 4b equals to कट होकर बचेगा यहाँ पे -1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 में 4a 4b दोनों साइड में है, तो हमको कोएफिशिएंट को इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐड। आप ऐड भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 4a में 4a साइन सेम है तो हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन 4b माइनस में और 4b पॉजिटिव में तो हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐड करके 4b हटा देंगे। ऐड इक्वेशन 1 and 2, 4a plus 4b equals to 3, 4a minus 4b equals to -1, 4a 8a, 4b minus 4b कैंसिल हो जाएगा, 3 minus 1 2, therefore a equals to 2/8, therefore a equals to 1/4। अभी a की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, इसको पुट करेंगे, पुट a equals to 1/4 in इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 है 4a plus 4b equals to 3, तो यहाँ पर 4a की जगह पुट करेंगे 4, 4b equals to 3, 4 कट, 1 plus 4b equals to 3, therefore 4b equals to 3 minus 1, 4b equals to 2, therefore b equals to 2/4, therefore b equals to 1/2। अब हमको वापस रीसब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, क्योंकि हमको फाइनल आंसर चाहिए x एंड y फॉर्म में। हमारे a की जो वैल्यू थी वो थी 1/3x plus y equals to 8। तो अभी हम a की जगह पुट कर सकते हैं 1/4।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपका 4 जाएगा उस साइड और 3x प्लस y हो जाएगा इस साइड। देन 3x प्लस y इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली b की भी वैल्यू पुट करनी है तो 1/3x minus y equals to b, तो 1/3x minus y equals to 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 2 equals to 3x minus y, therefore minus y equals to 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशंस भी कोएफिशिएंट सेम ही दिए हुए हैं, अब या तो ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक 3x plus y equals to 4 plus 3x minus y equals to 2। यहाँ पर आपका 5y कैंसिल, 3 plus 3 6x, 4 plus 2 6, therefore x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/6, that is x equals to 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1, पुट x equals to 1 in equation 3। इक्वेशन 3 का 3x plus y equals to 4, 3 into 1 plus y equals to 3 plus y equals to 4, therefore y equals to 4 minus 3, y equals to 1। Final answer is the solution of जिन लोगों ने ये सम किया था एक बार वापस चेक कर लेना इस सम को। अब इसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस सेट 1.5 के 2 सम्स होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको इक्वेशंस बना के दिए थे, उनके आंसर्स लिख देती हूँ और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.5 में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 जिसका इक्वेशन था x plus 2y equals to 17 and 2x plus y equals to 95, जिसका आंसर अगर आप लोगों ने फाइंड आउट किया होगा तो x की वैल्यू आती है 40, y की आ जाएगी 15 और हम फाइनल आंसर लिखेंगे द फादर्स एज इज 40 इयर्स एंड सन्स एज इज 15 इयर्स, क्योंकि हमने फादर की एज को x अज्यूम किया था और सन की एज को y अज्यूम किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका इक्वेशन बना कर दिया था मैंने -2x plus y equals to 4, -12x plus y equals to -66। सॉल्व करने पे उसका आंसर x आता है 7, y आता है 18 और हमको ये फ्रैक्शन में चाहिए दैट इज x अपॉन y, तो आप फाइनल आंसर लिखोगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बाकी है तो वो सॉल्व करते हैं। ठीक, अब प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, two types of boxes A, B are to be placed in a truck having a capacity of 10 tons. When the 150 boxes of type A and 100 boxes of a type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. तो ट्रक की कैपेसिटी 10 टन ही है। टाइप A हमने डाला 100 बॉक्सेस और टाइप B डाला हमने टाइप A डाला हमने 150 बॉक्सेस और टाइप B का डाला हमने 100 बॉक्सेस। But when the 260 boxes of a type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of a box. तो अब आपकी ट्रक है जिसमें आपको 2 अलग अलग टाइप के बॉक्सेस को ऑक्यूपाई करना है। तो अगर हम A टाइप के बॉक्सेस को ऑक्यूपाई करते हैं तो हम 150 बॉक्सेस A का और 100 बॉक्सेस B का ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और वहीं अगर हम नंबर चेंज कर देते हैं तो 260 बॉक्सेस ऑफ A और 40 बॉक्सेस ऑफ B को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आपको ये फाइंड करना है कि इस टाइप के जो बॉक्सेस है A टाइप और B टाइप के, उनका वेट है कितना। तो जो भी हमको फाइंड करना रहता है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट weight of type A box equals to, जो यहाँ पे आपको वेट जो है वो टन में दिया है तो हम लोग यहाँ पर केजी में नहीं अज्यूम करेंगे, पहले टन में अज्यूम करेंगे, टन में आंसर फाइंड करेंगे और फिर उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे x टन। तो हमारा A टाइप का जो बॉक्स है उस एक बॉक्स का दिया है x टन। सेकेंडली वेट ऑफ टाइप B बॉक्स इक्वल्स टू y टन। हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि हमको 150 बॉक्सेस रखना है A का। 150 बॉक्सेस मतलब 150 इंटू x टन की वेइंग कैपेसिटी हो जाएगी उसकी। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन
अब एक बॉक्स का वेट है x टन, तो 150 बॉक्स का वेट हो जाएगा 150 टन, 150x, और 100 y के जो बॉक्सेस, सॉरी b के जो बॉक्सेस है वो 100 है और b का वेट है y, तो यहाँ पर भी वेट हो जाएगा 100 y, और ये दोनों मिलाकर हो जाता है 10 टन। अब तक सब कुछ हमारा टन में ही चल रहा है। 150 boxes into x ton, 100 boxes into y ton equals to total 10 ton. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. From second condition, हमको A का डालना है 260 boxes और B के डालना है 40 boxes. 260x plus 40y equals to दिया जाएगा आपका 10 टन. तो ये दो इक्वेशंस बन गए आपके 150x plus 100y equals to 10, 260 plus 40y equals to 10 equals to सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 0 0 कॉमन है तो हम छोटा कर सकते हैं उसको, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को पहले कन्वर्ट कर देते हैं. डिवाइड बोथ साइड, बाय 10 इन इक्वेशन 1 एंड 2. 1 और 2 दोनों में हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 0 0 0 यहाँ पे भी 0 0 कॉमन है, तो हमको इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा 15x प्लस, या फिर स्टेप अगर स्किप नहीं करना चाहते तो 50x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 100y डिवाइडेड बाय 10, और 0 0 कट हो जाएगा 15x प्लस 0 0 कट 10y, यहाँ पे अगर 10 10 कटेगा तो 1. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 जो है 260x अपॉन 10 40y अपॉन 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 10. ये 0 0 का 26x, ये 0 का 4y इक्वल्स टू 1. ये आपका इक्वेशन नंबर 4. हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कुछ भी सिमिलरली कर सकते हैं, किसी को इक्वेशन को सिमिलरली कर सकते हैं क्योंकि आपका 4 का टेबल में 10 नहीं आता है, 10 के टेबल में भी कुछ नहीं आता है, तो हमको इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक तो एक मेथड है आपके पास कि आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब अगर पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो जाएगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 40 हो जाएगा. तो जो भी कोएफिशिएंट हमको सिमिलर करने हैं हम उनके नंबर्स से जो उनके ऑपोजिट वाले इक्वेशंस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. या फिर दूसरा भी एक तरीका है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये 20 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये 20 हो जाएगा. तो हमारे नॉर्मल मेथड पे चलते हैं क्योंकि आपको नंबर सोचने में टाइम लग जाएगा, तो हम इनको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 with 4 and equation 4 with 10. Multiply equation 3 with 4 and equation 4 with 10. तो equation 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 60x plus 40y equals to 4. क्या आपका इक्वेशन नंबर 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x plus 40y equals to 10. ये इक्वेशन नंबर 6. 40y और 40y सेम साइन है तो हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे. सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो भी बड़ा नंबर रहता है हम उसमें से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करते हैं. हम इक्वेशन 5 को यानी इस छोटे नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 6 में से. इक्वेशन 6 पहले लिखेंगे. यहाँ पे बचेगा 200x और यहाँ बचेगा 6. Therefore x equals to 6 upon 200. Therefore x equals to 3 upon 100. आपको इसी फॉर्म में रखना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है. तो आपकी x की वैल्यू हो गई 3 upon 100. x equals to 3 upon 100. आपको इसको डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन में ही आएगा ना, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है. यहाँ पर हम सबट्रैक्शन का साइन लगाना भूल गए थे. अब इस वैल्यू को पुट करते हैं. x equals to 3 upon 100 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम. तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं थर्ड.
अब यहाँ पर जो नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन होता है ऊपर का ऊपर से, 15 into 3 हो जाएगा आपका 4500 प्लस 10y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जाओगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 45/100 को सीधा यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 10y इक्वल्स टू 1 माइनस 45/100, 10y इक्वल्स टू 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 100 into 1 हो जाएगा 100 माइनस 45/100, तो 10y आ जाएगा आपका 55/100। और हमको सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो इस 10 को भी यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर है इक्वल टू के राइट साइड में आके नीचे हो जाएगी, y इक्वल्स टू 55/100 into 10 दैट इज 55/1000। तो ये हमारी y की वैल्यू है 55/1000। लेकिन ये जो सब है तो टर्म्स में, अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं कि हमारा x की वैल्यू जो है वो 3/110 है और y की वैल्यू है 55/1000 टन। Here x equals to 3/100 ton and y equals to 55/1000 tons. That is x equals to 3/100 into 1000 kg. अब टर्न को जब हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो एक टर्न इक्वल्स टू 1000 kg होता है। इस टर्न को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 30 kg और y इक्वल्स टू सेम 55/1000 into 1000, therefore y equals to 55 kg। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा weight of type A boxes equals to 30 kg and weight of type B boxes equals to 55 kg। आपको अगर टर्न को केजी में कन्वर्ट नहीं करना है तो वैसे भी रहने देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा कि आंसर आपको केजी में चाहिए। हम सिर्फ नॉर्मली वेट जो होता है केजी में होता है, इसलिए हम केजी में कन्वर्ट करें, एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज आपका यहाँ तक भी आंसर राइट ही है कि x का जो वैल्यू है वो आ गया था आपका 3/100 टन एंड y का वैल्यू आया था 55/1000 टन। Okay, question number 6. Out of 1,900 km, Vishal travels some distance by bus, some by plane. Bus travels with an average speed of 60 km per hour. The average speed of airplane is 700 km per hour. It takes up 5 hours to complete the journey. Find the distance traveled by bus. Find the distance Vishal traveled by bus. तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही चीज निकालनी है कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन हम लोग दोनों चीजें अज्यूम करेंगे क्योंकि कोई इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा। तो लेट द विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस और y किलोमीटर बाय प्लेन। तो ये हो गया डिस्टेंस जो उसने बस से ट्रैवल किया और ये जो वो प्लेन से ट्रैवल कर रहा है। अब ये सम के की पॉइंट्स है। अब आपको डिस्टेंस स्पीड टाइम ये सब साइंस में भी पढ़ा होगा कि अगर हम लोग टाइम निकालना चाहते हो तो हमको डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। हमको स्पीड ऑलरेडी दी हुई थी, डिस्टेंस हमने अज्यूम किया। हमको टाइम क्यों निकालना है? क्योंकि आपको जो सेकंड कंडीशन दी है वो दिया है कि टेक्स अप 5 आवर्स, मतलब टोटल टाइम जो है वो 5 आवर्स है, मतलब आपको कहीं की टाइम की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट की पॉइंट में से लिखा है अपना की स्पीड जो है बस की वो 60 किलोमीटर है और एरोप्लेन की है वो 7 किलोमीटर है। तो अब इन तीन चीजों से हमने फाइंड किया टाइम टेकन व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस। बस से उसने कितना टाइम लिया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने अज्यूम किया था कि x किलोमीटर उसने कवर किया रहेगा बस से और स्पीड दी थी 60 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय ट्रैवलिंग बाय द एरोप्लेन y हमने अज्यूम किया था कि डिस्टेंस y किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, स्पीड चल रही थी 700 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें लिखी। अभी हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर था वो 1900 था। बस से उसने किया x किलोमीटर और एरोप्लेन से किया y, मतलब x plus y equals to 1900। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x plus y equals to 1900। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड जो आपको टाइम दिया हुआ है वो 5 आवर्स और हमने अभी दोनों के टाइम निकाले। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन बस से उसे टाइम लगा x अपॉन 60 और एरोप्लेन से टाइम लगा y अपॉन 700 और टोटल मिलाकर हो जाता है 5। अब ये पहला इक्वेशन तो ठीक है नॉर्मल फॉर्म, लेकिन सेकेंड इक्वेशन तो अपॉन फॉर्म में।
तो हम यहाँ पर कॉमन नंबर तो कोई है नहीं कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अगर किसी को आता है तो वो एलसीएम का मेथड भी यूज कर सकता है, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 700 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4000 इक्वल्स टू 5। अब ये 40,000 को यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो 700x प्लस 65 इक्वल्स टू 21 2,10,000। अब 0 तो यहाँ पर कॉमन है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बोथ साइड। जाएगा आपका 0 कम। अब यहाँ पर 2 भी कॉमन है, तो अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो 2 से भी बोथ साइड डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज अब यहाँ तक रखोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में आपका y x कुछ सेम नहीं है, तो हमको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम छोटे नंबर यानी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 6, तो 6 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस 65 इक्वल्स टू 5 6%, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में 65 पॉजिटिव 65 पॉजिटिव है, यानी कि हम करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर बड़ा नंबर है हमारे पास इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 3 को हमें 2 से सबट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 7x plus 6y equals to 21,000 times 6x plus 6y equals to 11,200। 70 minus 6 हो जाएगा आपका 64x। 21,000 minus 11,400 is 9,600। और इस समय आपको सिर्फ x की ही वैल्यू पूछी है, तो इस स्टेप के बाद मतलब ये जब हम लोग कोएफिशिएंट इक्वल करने जाते हैं तब आपको ये इक्वल करना है कि y वहां से एलिमिनेट हो जाए, तो हमको सिर्फ y से ही y को ही इक्वल करना है, इसलिए हम लोगों ने y का जो कोएफिशिएंट है उससे ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 65 गायब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचा है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे 9,600 डिवाइडेड बाय 64, देयरफॉर x इक्वल्स टू, अगर आप इसको रिड्यूस फॉर्म में करते जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। हमें y की वैल्यू नहीं पूछी है, सिर्फ पूछा है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, और बस हमने अज्यूम की थी x किलोमीटर। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। हम फाइनल आंसर लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। तो यहाँ तक आपका प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे 1.2, जो ग्राफ वाला एक हमने प्रैक्टिस सेट छोड़ दिया था। तो 1.2 को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे, मतलब इस वीक में आपका 1.2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग साइंस के लेक्चर्स चालू करेंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं जो अलजेब्रा का ही होगा, मोस्टली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। अभी आपके स्कूल्स में ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, वो स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ज्योमेट्री में प्रॉब्लम ये होगी कि आपको पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी पड़ेगा। वीडियोस में हो सकता है कि आपको ज्यादा समझ में ना आए, तो हम लोग जो इजी चैप्टर 10th में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम फर्स्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमको सब कंप्लीट करना ही है। तो एक जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे इजी चैप्टर है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है और वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी।